आज का ये पूरा वीडियो हमारा कि हम अपनी 16th एग्जीबिशन जो रंग फेयर होता है हमारा वो अनाउंस कर रहे हैं। और इस बार भी वेन्यू हमारा बहुत बड़ा वेन्यू है और बहुत अच्छी लोकेशन है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आने वाले टाइम के हिसाब से, जैसे हमने अभी 15 एग्जीबिशन अपनी कंप्लीट की थी, तो अभी ये 16वीं एग्जीबिशन अनाउंस कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले हमने लाइव वीडियो बना के अनाउंसमेंट की भी थी, लेकिन काफ़ी लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज का ये पूरा वीडियो हमारा कि हम अपनी 16th एग्जीबिशन जो रंग फेयर होता है हमारा वो अनाउंस कर रहे हैं। और इस बार भी वेन्यू हमारा बहुत बड़ा वेन्यू है और बहुत अच्छी लोकेशन है, इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहां पहले भी हम अपनी 2 एग्जीबिशन कर चुके हैं। तो एग्जीबिशन रंग फेयर 13 और 14 ये हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में किए थे। और वहां पर इतने ज़्यादा लोग आए थे और इतनी बड़ी एग्जीबिशन हुई थी कि सब लोगों को हैरानी थी कि इतना बड़ा अरेंजमेंट करने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है। तो इस बार फिर हमने हिम्मत की है कि रंग फेयर 16 हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में कर रहे हैं, दिल्ली में, जो आईटीओ के पास है। तो दोस्तों वहां पर इस तरीके का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं कि कोई भी अगर आता है तो सबसे पहले तो बहुत इजी अप्रोच है पहुंचने के लिए, कि आपको आईटीओ से, नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से, सबसे बहुत पास पड़ेगा और वेल नोन प्लेस है। आप जीपीएस लगा के कहीं से भी वहां इजीली आ सकते हैं। और वहां पर पार्किंग के लिए बहुत स्पेस है, अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बार लगभग हमारे 100 स्टॉल हैं, जो ऑल इंडिया से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग फॉरेन से भी आ रहे हैं, तो उनके भी स्टॉल हो सकते हैं। तो दोस्तों इस बार हमने क्या किया है कि इस बार हमने एग्जीबिशन को हर एंगल से देख के, उसके अंदर स्टॉल्स, कमर्शियल स्टॉल जो थे उसमें भी बहुत सारे स्टॉल जो हमारे न्यूमिस्मेटिक्स के हैं, जिसमें कॉइन्स और करेंसी, जिसमें न्यूमिस्मेटिक्स और नोटाफिली, जो दोनों फील्ड हैं कॉइन्स की, जिसमें पुराने कॉइन्स और इसके साथ साथ नोट्स, करेंसी, जो भी एंटीक करेंसी है, जो भी पुरानी करेंसी है, जो वैल्यूबल है या कॉमन है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ हमने फिलेटली स्टैम्प्स का कलेक्शन, उससे रिलेटेड भी कुछ स्टॉल रखे हैं। उसके साथ साथ हमने कलेक्टेबल आइटम्स, जो नॉर्मली एग्जीबिशंस में हम लोग पहले भी लगाते रहे हैं, कलेक्टेबल आइटम्स में आपकी सारी चीज़ें आ गई, जिसमें पुरानी घड़ियाँ भी हो गई। इसके साथ साथ उसमें पुरानी वो चीज़ें, जैसे किसी को बोतल का कलेक्शन होता है, किसी को मैच बॉक्स का होता है, मल्टीपल चीज़ें मतलब वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और इसके बाद इसमें जो कलेक्टेबल आइटम्स हैं, इसमें पोस्टर्स, पुरानी मैगजीन्स, पुराने न्यूज़पेपर्स, पुराने स्टाम्प पेपर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ इसमें हमने पेंटिंग का भी, जैसे पेंटिंग क्योंकि हमारे से शुरू से जुड़ी हुई है, पहली एग्जीबिशन से ही हमने अपनी हर एग्जीबिशन में पेंटिंग्स को बहुत बड़ी प्रायोरिटी दी है। क्योंकि जब हमने अपना फॉर्म का नाम लिखा था, रखा था, तो ये रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रखा था। रंग रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी का मतलब ये था कि इसमें आर्ट और न्यूमिस्मेटिक्स दोनों चीज़ें इन्वॉल्व थी। अब आर्ट में पेंटिंग एक पार्ट जरूर होता है और न्यूमिस्मेटिक्स तो कॉइन्स का है ही, तो पेंटिंग भी हमारा हमेशा से हर एग्जीबिशन में इन्वॉल्वमेंट रहा है और पेंटिंग का भी हमने इसके अंदर पार्टिसिपेशन रखा है। तो इसमें पेंटिंग के आर्टिस्ट और बहुत सारी पेंटिंग्स सेल के लिए भी आएंगी, ये भी आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर। तो दोस्तों इस बार हमने अलग से कुछ भी अरेंजमेंट और भी किए हैं, कि जैसे इस इवेंट के अंदर इनॉग्रेशन, अवार्ड फंक्शन, जो भी सेरेमनीज होंगी, कुछ लोग वीआईपी हैं वो भी आ रहे हैं और कुछ चीफ गेस्ट बहुत अच्छे हैं, बड़े लेवल के हैं, जिनके आने से ही इस एग्जीबिशन की रौनक डबल हो जाएगी, वो लोग भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और की है, इस बार हमने एजुकेशनल क्लासेस अलग से रखी हैं। उसके लिए एक सेक्शन हमने अब बिल्कुल अलग रखा है, जिसके अंदर एजुकेशनल क्लासेस होंगी, प्रॉपर क्लासेस होंगी। जैसा आप सब जानते हैं, जो लोग हमारा रंग का यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो हमने अभी अपनी एक कोणार्क सीरीज निकाली थी और उससे पिछले वीडियो में भी हमने कुछ कहा था कि हम लोग जो न्यूमिस्मेटिक एक्चुअल फील्ड है, जिसमें एंशियंट, मेडिवियल, स्टेट, मुगल, ये सारे कॉइन्स आते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ स्टडीज हम शुरू करवा रहे हैं। तो इसमें कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एग्री किया है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। उनके लेक्चर, सेमिनार, वर्कशॉप,
ये सारी चीज़ें पैरेलल में अलग चलेंगी। उस एजुकेशनल सेशन का पूरा चैप्टर बिल्कुल अलग रहेगा। वो एक कॉमन पब्लिक के लिए ना होके वो सारा रजिस्टर्ड होगा और उसकी एंट्री पहले से फिक्स होंगी। जो लोग उसके लिए पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उसके लिए अलग से टिकट्स का अरेंजमेंट किया जाएगा कि जो टिकट लेके वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अटेंड कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे। इसके साथ-साथ हमारे यहाँ डिस्प्ले रहेगा और बहुत बड़ा डिस्प्ले रहेगा। उसके अंदर न्यूमिस्मेटिक्स, फिलेटली, कलेक्टिबल्स और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब उसमें रहेंगी। तो डिस्प्ले भी बहुत अच्छा रहेगा और इसके साथ-साथ पैरेलल में हमारा एजुकेशनल और प्रोग्राम्स भी कंटिन्यू रहेंगे, जो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस बार इस एग्जीबिशन में आपको और भी काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा कि जैसे पिछली एग्जीबिशंस में हमारा खाने-पीने का अरेंजमेंट बाहर होता था, तो इस बार सबके लिए अरेंजमेंट किया गया है और खाने के भी स्नैक्स में, लंच में और जो भी चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक्स ये सारी चीज़ें ही आपको एग्जीबिशन हॉल के अंदर मिलेंगी। ये सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं सबके लिए पेड बेसिस पे, तो ये अरेंजमेंट भी आपका अंदर ही रहेगा। और दोस्तों इस बार हमने एक नया कंसेप्ट शुरू किया है। इन सब चीज़ों का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं अभी इस वीडियो में दे रहा हूँ और पूरी डिटेल के साथ हम अलग-अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हर चीज़ की डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें हमने एक प्रोविज़न और रखा है कि जिस तरीके से हम ये रियलाइज़ करते हैं कि लोग अपना सामान बेचना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने आइटम्स बेचने हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो किसी तरह की ऑक्शन या एग्जीबिशन के अंदर बड़े अच्छे रेटों में बिक जाए और उनके पास रेयर चीज़ें हैं और वो उसको बेच नहीं पा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर हम किसी एक को दिखाएंगे तो उसकी एक लिमिटेड वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए हमने इस तरीके का अरेंजमेंट रखा है इस बार कि वो चीज़ें हम अपने पास कलेक्ट करेंगे। अगर आपको बेचनी है तो वो सारी चीज़ें एक कैटलॉग बना के हम लोग उसको डिस्प्ले पर लगा देंगे और जो चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले पे होंगी उसके साथ-साथ हम एक टैली बना के मॉनिटर रख देंगे जिसके अंदर आप जाकर उस आइटम पे एक बिड लगा सकते हैं जिसको भी परचेज़ करना है। तो वो चीज़ों की जो शाम के टाइम जैसे सुबह उसकी बिडिंग शुरू होगी और जिसका भी इंटरेस्ट होगा क्योंकि वो चीज़ें डिस्प्ले पर होंगी सबके लिए। तो अगर किसी का कोई इंटरेस्ट होगा उसकी उस आइटम में तो वो उस पर बिड लगा सकता है। एक हमारा स्टाफ का एक मेंबर वहाँ पर होगा जो उसकी बिड एक्सेप्ट करेगा उनकी डिटेल लेके। तो जैसे-जैसे बिड उनके बढ़ती जाएँगी शाम को एक टाइम रख देंगे कि शाम को 6 बजे बिड एंड का टाइम होगा। तो 6 बजे जो फाइनल बिड होगी उसके हिसाब से वो आइटम सोल्ड कर दी जाएगी। तो अगर आपको ऐसी इस तरीके से अपना कोई रेयर आइटम्स कॉमन आइटम्स के लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपका कोई रेयर आइटम्स अगर ऐसा होगा तो वो हम उसको सेल पे डाल सकते हैं। लगभग कोशिश हम कर रहे हैं कि 500 से 600 आइटम हम उस सेल में डिस्प्ले पर रखेंगे। जो चीज़ें हर आदमी जिसका भी इंटरेस्ट होगा और ये सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में हाइलाइट करेंगे जिससे जो भी बायर उससे रिलेटेड आएगा वो उसको देख सकता है और अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वहाँ पर वो आके बिड कर सकता है और मैक्सिमम प्राइस में वो आपकी चीज़ बिक सकती है। तो इसके अलावा और हम इस चीज़ की पब्लिसिटी के लिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, न्यूमिस्मेटिक्स के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ ये एजुकेशन चल रही है। वो लोग भी अगर इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें कुछ स्टॉल ऐसे ज़रूर होंगे जिसमें एंशिएंट का, मुगल का, स्टेट का, इस टाइप के कॉइन्स सेल और परचेज हो रहे होंगे और पैरेलल में उसके साथ हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशनल क्लासेस भी चलेंगी। तो दोस्तों ये इवेंट एक बहुत बड़ा होने वाला है जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि इसकी रीच लगभग 10 से 20 लाख लोगों तक जाएगी और हर आदमी को पता होगा कि एग्जीबिशन होने वाली है। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो होंगे वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। कलेक्शन से रिलेटेड आप इसकी नॉलेज ले सकते हो, उसकी वैल्यूएशन का आइडिया ले सकते हो, सेल और परचेज कर सकते हो। अगर आपको कुछ सीखना है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। और अगर कलेक्टिबल्स की शॉप पर जाकर भी आप कुछ लेते हो या अपने घर के डेकोरेशन के लिए कोई पेंटिंग्स वगैरह आपका इंटरेस्ट होगा तो वो भी आप ले सकते हो। और दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं और कहूँगा कि ज्वेलर्स लॉबी जितने भी ज्वेलर्स हैं लगभग वही सारे लोग कॉइन्स में जो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स आते हैं वो उनके थ्रू होकर ही मार्केट में आते हैं क्योंकि कोई भी कस्टमर उसके पास रीच नहीं होती कि वो न्यूमिस्मेटिक्स वाले को जानता हो यहाँ तक पहुँचे।
तो सबसे पहले कोई भी कॉइन अगर मार्केट में बिकने वाला आता है तो वो ज्वेलर्स के थ्रू आता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ज्वेलर्स को भी इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ों की अगर उनको नॉलेज होगी तो वो एक अच्छे रेट कस्टमर को दे पाएंगे और वो आगे उसको अच्छे रेट में बेच पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है बहुत बड़े लोग फील्ड में आपका इंट्रोड्यूस होने का, उसको समझने का, उसको सीखने का और उसका पार्ट बनने का। तो कोशिश कीजिए, इसको अटेंड कीजिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम आपको इस बारे में दे जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें। इसमें और वीडियोज़ हम डालेंगे जिसमें इन सारी चीज़ों की पूरी इंट्रोडक्शन और पूरी डिटेल्स के साथ ये वीडियो हम बनाएँगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। दोस्तों, जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।